हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 33 है और आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेंस में, ठीक है, इनका क्या यूज़ होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप स्टेटिव और डायनामिक वर्ब समझ लेते हैं तो कई बार टेंसेस में कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जो आपको देखने में सही लगते हैं बट एक्चुअली में वो रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सो आइए डिस्कस करते हैं। प्रीवियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है ना। हमने बात कर ली रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स और आज हम बात करेंगे स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स, ठीक है। सो डायनामिक वर्ब्स बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट लेक्चर में भी एक ग्लैंस दिया था कि जो डायनामिक वर्ब्स होती हैं वो आपकी एक्शन वर्ब्स होती हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है तो उसके काम को जो वर्ड बताता है उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब या फिर डायनामिक वर्ब्स, ठीक है। जैसे प्ले, वॉक, स्पीक, वॉश, वेट, लिसन, ये क्या है, ये वो काम है जो कोई भी व्यक्ति फिजिकली करता है, ठीक है ना। और थिंग्स दैट हैपन, जो प्रोसेसेस होते हैं जैसे ग्रो, चेंज, डाई, मेल्ट, तो इस तरह के प्रोसेसेस, ठीक है, या फिर जो आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी आपकी कहलाती हैं स्टूडेंट डायनामिक वर्ब्स, ठीक है। एक पॉइंट आपको अब यहाँ पर दिमाग में रखना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टेंसेस के लिए डायनामिक और स्टेटिव वर्ब समझना इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक वर्ब स्टूडेंट हमेशा सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में भी आ जाएगी और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आ जाएगी, ठीक है। जो डायनामिक वर्ब्स हैं वो आपका सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस जिनमें आईएनजी लगता है वहाँ पर आपकी डायनामिक वर्ब्स यूज़ होती हैं। जैसे आई प्ले एवरी डे, मैं हर दिन खेलता हूँ, ठीक है। जब भी हम कोई एक्टिविटी, जो हमारा हैबिचुअल काम है, ठीक है, जो हमारा रोज़ का जो काम होता है, जो कोई व्यक्ति रोज़ डेली बेसिस पर करता है, उसे हम हमेशा सिंपल टेंस में रखते हैं, ठीक है। आई प्ले एवरी डे, अब प्ले आपकी एक एक्शन वर्ब है क्योंकि जब आप खेलते हो तो आप फिजिकली तो काम कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसको कॉन्टिन्यूस में कैसे कर देंगे, आई एम प्लेइंग नाउ, ठीक है, आई एम प्लेइंग नाउ, तो आपने देखा यहाँ इस वर्ब में आई एन जी लग गया, आई एम प्लेइंग नाउ। आई वर्कड ऑल डे येस्टरडे, मैंने कल पूरे दिन काम करा, ठीक है, मैंने कल पूरे दिन काम करा। और आई हैव बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग, मैं इस मॉर्निंग से काम करे जा रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग। तो ये आपका कैसा टेंस है स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, अभी आप बस इतना समझिए कि जो आपकी डायनामिक वर्ब्स हैं वो आपकी सिंपल और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रीज ग्रो एवरी ईयर, ट्रीज ग्रो एवरी ईयर, अब ट्रीज भी तो ग्रो होते हैं, मतलब एक तरह से वो एक्शन ही कर रहे हैं, राइट पीपल। सो ये प्रोसेसेस भी आपके डायनामिक वर्ब्स में आते हैं, एक्शन में आते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका हो जाता ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या हो जाता, ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रीज आर ग्रोइंग नाउ, द ट्रीज आर ग्रोइंग नाउ, ये आपका कॉन्टिन्यूस में हो गया। द वेदर चेंजेस एवरी डे, जो वेदर है वो हर दिन चेंज होता है, तो एक एक्शन तो कर रहा है ना, हर दिन बदल रहा है। द वेदर इज चेंजिंग नाउ, वेदर अब बदल रहा है, ठीक है, द वेदर इज चेंजिंग नाउ। सो जो डायनामिक वर्ब्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि जब वर्ब में आपका आईएनजी लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं स्टूडेंट, वो वर्ब्स जो कोई भी एक्शन डिनोट नहीं करती हैं, ये या तो स्टेट को बताएंगी या फिर आपकी कंडीशन को बताएंगी। कहने का मतलब है जो चीज़ें परमानेंट होती हैं या फिर जिनका कोई बिगनिंग और एंड नहीं होता है। हमने प्रीवियसली बात करी डाई के बारे में। अब आदमी जब पैदा होता है, बॉर्न होता है, अब उसका एंड कहाँ होता है, जब वो मर जाता है, ठीक है, व्हेन ही डाइज। तो यहाँ पर कोई बिगनिंग और कोई एंड, यहाँ पर कोई बिगनिंग और एंड है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई आपकी एक्शन वर्ब है, क्योंकि एक्शन एक समय पे आकर रुकता भी है, लेकिन जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं इनका कोई बिगनिंग या फिर एंड नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं वो फिजिकल एक्शन नहीं दिखाती हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था वर्ब के, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। जैसे आई लाइक वनीला आइसक्रीम, ठीक है, तो मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, मैंने एक नॉर्मल सी बात बोली है कि मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है। अब किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब जब किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज भी आता है, क्योंकि हम इसकी भी बात कर चुके हैं, तो उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब से ही हमें पता लगता है कि किसी सेंटेंस में हमारा फ्रेज आ रहा है, तो हमारा वर्ब का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन
वहाँ मैंने कहा आपसे कि आई लाइक वनीला आइसक्रीम, तो कोई मैं एक्शन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ। आई लाइक वनीला आइसक्रीम, तो लाइक क्या है स्टूडेंट्स आपका वहाँ पे, लाइक आपका वहाँ पे एक स्टेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और लाइक आपकी कैसी वर्ब है, रेगुलर है इर्रेगुलर है, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एक रेगुलर वर्ब है, सेशन जाकर देखना, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स आर, जैसे लाइक हो गया, लव, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, हैव कब, जब इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ ओन कर रहे हैं, कोई चीज़ अपनी बता रहे हैं, प्रेफर, हेट, ठीक है। अब एक बात कि जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो आपकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती हैं, नॉर्मली हम इन्हें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ आपका जनरली सिंपल टेंस में होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, आई एम लाइकिंग चीज़, ठीक, या फिर आई लाइक चीज़, कौन सा सही होगा, आई लाइक चीज़। आप कभी ये नहीं बोलेंगे आई एम लाइकिंग चीज़, बिकॉज यहाँ पर मैं एक बात स्टेट कर रही हूँ कि मुझे चीज़ पसंद है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलेंगे आई लाइक चीज़, ये आपका गलत हो जाएगा। इंस्टेड आप बोलेंगे आई लाइक चीज़, आई एम लाइकिंग चीज़ नहीं होगा। सेकेंड देखिए, ही इज़ बिलीविंग इन गॉड, उसे भगवान में भरोसा हो रहा है, नहीं, ये एक स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है, एक स्टेटिव वर्ब है, तो आप ये नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे ही बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। शी इज़ बिन नोइंग मी फॉर 5 years, हम क्यों कहते हैं कि नो आपका आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, बिकॉज नो स्टूडेंट आपका एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है ना। नो बिकॉज आपका एक स्टेटिव वर्ब है, दैट इज़ वाई हम उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलेंगे शी इज़ बीन नोइंग मी फॉर 5 years, आप ये बोलेंगे शी इज़ नोन मी फॉर 5 years, ठीक है। ही इज़ हैविंग 3 brothers, ही इज़ हैविंग 3 brothers, आप ये नहीं बोलेंगे ही इज़ हैविंग 3 brothers, इंस्टेड आप बोलेंगे ही हैज़ 3 brothers, ठीक है। जब हम किसी भी स्टेटिव चीज़ की बात करेंगे, जहाँ हम कोई भी एक्शन नहीं करेंगे, वहाँ पर यूज़ होने वाली वर्ब स्टूडेंट हमेशा आपकी सिंपल टेंस में होगी, ठीक है। आप कभी ये नहीं बोलते आई एम अंडरस्टैंडिंग, आप ये बोलते आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट हैव के बारे में। अब इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। देखिए, कई बार आप काफ़ी बुक्स में पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, और आप पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, बस नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें मैं आपको बाइफरकेट करके बताऊंगी, डिवाइड करके बताऊंगी किस तरह से कौन सी वर्ब फाइनाइट में आती है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट में आती है, ठीक है। तो आपकी जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट, ये वो वर्ब्स होती हैं जो वर्ब का ही रोल प्ले करती हैं, ठीक है, जो वर्ब का ही रोल प्ले करती हैं, जिनके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो वर्ब्स अपना एक रोल प्ले करती हैं वो कहलाती हैं आपका फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं बोलूँ दे प्ले, ठीक है ना, मैं बोलूँ दे प्ले, या फिर आई लाइक वनीला आइसक्रीम, तो दे प्ले आपका एक एक्शन वर्ब यहाँ पर हो गया, आई लाइक वनीला आइसक्रीम ये आपका स्टेटिव वर्ब हो गया। तो जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो विदाउट ऑब्जेक्ट भी अपना सेंस कंप्लीट कर देती हैं, राइट। सो आपकी फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स कहलाती हैं जो वर्ब्स की तरह ही यूज़ होती हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट में बेसिकली आता क्या है स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट में आपका एक आता है जेरेंड, ठीक है, और एक आता है आपका पार्टिसिपल। हम इसके बारे में भी डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। तो जेरेंड क्या होता है स्टूडेंट, जेरेंड बेसिकली होता है कि जब आप वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, और आप उसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर स्मोकिंग स्टूडेंट क्या है, आपने स्मोक में आईएनजी लगा दिया, ठीक है, आपने वर्ब में आईएनजी लगा दिया, प्लस ये आपका एक नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है, ये आपका एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए ये आपका जेरेंड है, ठीक है। जब वर्ब्स सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके नाउन या फिर एडजेक्टिव का काम करती हैं, तब वो कहलाती हैं आपकी क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में,
ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल में अलग से, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लांस सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात करी थी। तो वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तब वो जेरेंड की तरह यानी कि नाउन की तरह यूज़ होता है, या फिर वो स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है। जब वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है तब वो कहलाता है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है? पार्टिसिपल ये होता है कि जब आप वर्ब्स को किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज करें, और जेरेंड का मतलब होता है जब आप वर्ब्स को किसी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करें। फर्क सिर्फ इतना है, जेरेंड में सिर्फ आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी सेंटेंस में आता है उसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे आईएनजी लगता है तो कई बार कुछ सेंटेंसेस में वो आपका जेरेंड ना होकर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ नाउन का काम कर रही है, ठीक है, और कौन सी चीज़ एडजेक्टिव का काम कर रही है। नेक्स्ट हमने पार्टिसिपल में बात करी थी स्टूडेंट पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या था? जब आपका ईडी लग जाता है, जैसे लाइक, ठीक है, लाइक्ड हो गया। आप फॉर इंस्टेंस ले लीजिए, इसमें ईडी लग गया, ठीक है ना। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अगर आप इसे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो बेसिकली है क्या कि कई बार आप काफ़ी सारी कंपेटिटिव बुक्स में देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब वो आपको सिर्फ रूल्स गैदर कर कर दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको बताते नहीं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली आया कहाँ से है। तो आपकी फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? जब वर्ब सिर्फ वर्ब का ही काम कर रही है, जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। बेसिकली उसके पास अपना एक सब्जेक्ट है, ओके, तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर वो सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके आपका नाउन का काम करती हैं, जिसे हम जेरेंड बोलेंगे, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती हैं जिससे हम एडजेक्टिव बोलेंगे, या फिर पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है लेकिन वो तब भी जेरेंड का काम करती है, तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। की वो वर्ब होकर भी सेंटेंस में वर्ब नहीं है लेकिन तब भी हम उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम हैव के बारे में बात करते हैं। देखिए, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पोजेस करना, कोई चीज़ ओन करना, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेटिव वर्ब है और हम इसे तभी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब आप हमेशा सिंपल टेंस में रखिए, ठीक है। जैसे ही हैज़ अ न्यू कार, आप ये नहीं बोलेंगे ही इज़ हैविंग अ न्यू कार, आप ये बोलेंगे ही हैज़ अ न्यू कार। ही हैड 2 सन्स, ठीक है, ही हैड 2 सन्स। आप ये नहीं बोलेंगे ही वॉज हैविंग 2 सन्स, बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि उसके पास 2 कार हैं और उसके पास 2 बेटे थे, ठीक है। आपको पता है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में एक्शन दिखाएगा और कौन सा वर्ड एक्शन ना दिखा के सिंपल अपनी एक बात स्टेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर, जब आपका हैव किसी फ्रेज का पार्ट होता है, जैसे हैव अ शावर, हैव लंच। अब आप देखो हैव अ शावर, अब हैव अ शावर का मतलब है कि वो नहाने जा रहा है, तो यहाँ पर एक फिजिकल एक्शन है। हैव अ लंच, हाथ से खा रहा है, एक फिजिकल एक्शन है। तो यहाँ पर आप दोनों तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई हैव लंच एवरी डे। अब यहाँ पर मैंने एक जनरल बात बोली, मैंने आपसे क्या कहा कि जो काम हम रोज़ कर रहे हैं, जो हैबिचुअल एक्शन है, उसे हम हमेशा सिंपल टेंस में रखते हैं, ठीक है। आई हैव लंच एवरी डे, ठीक है, आई हैव लंच एवरी डे। अब यहाँ पर हैव स्टूडेंट आपका जिसने टेंस पढ़ा है तो ये मत समझ लेना ये परफेक्ट टेंस का काम कर रहा है। नो, ये परफेक्ट टेंस का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हैव आपका एक वर्ब का काम कर रहा है, सिंपल वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक है। आई हैव लंच एवरी डे, आई एम हैविंग लंच नाउ, मैं अभी लंच कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है कि मैं अभी लंच कर रहा हूँ। आई हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, मैंने आज की सुबह शावर ली थी, ठीक है। दिस मॉर्निंग आई हैड अ शावर, या फिर आई वॉज हैविंग अ शावर व्हेन यू कॉल्ड, मैं नहा रहा था, मैं शावर ले रहा था जब तुमने कॉल की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जब आपका हैव स्टूडेंट किसी फ्रेज का पार्ट होता है, अब फ्रेज का पार्ट क्या है, फ्रेज का मतलब क्या है, जब आपका वर्ड्स का अरेंजमेंट, ठीक है, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम नॉर्मल फ्रेज कहते हैं। ओके, वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। अब उसको कंप्लीट करने के लिए हम किसी भी फ्रेज को पूरे सेंटेंस में फिट करते हैं, ठीक है, हमें और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। बेसिकली है क्या, जब
हैव स्टूडेंट कोई एक्शन डिनोट करेगा तब आप उसमें आईएनजी लगाइए, और जब सिंपल वो कोई बात स्टेट करेगा आप उसे सिंपल टेंस में रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए थिंक। देखिए थिंक का मतलब होता है ओपिनियन होना, ठीक है। जब ओपिनियन होगा तो वो स्टेटिव है, ठीक है। और तभी हम ओपिनियन थिंक को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे। जैसे ही थिंक्स शी इज़ ब्यूटिफुल, उसे लगता है कि वो ब्यूटीफुल है, ही थिंक्स, ठीक है, उसका एक ओपिनियन है, तो आप ही इज़ थिंकिंग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ही थिंक्स शी इज़ ब्यूटीफुल, या फिर आई थिंक वी विल विन द गेम, मुझे लगता है कि हम गेम जीतेंगे, मुझे लगता है, ठीक है। ये मेरे दिमाग का एक विचार है। अब विचार है तो वो दिमाग में है, कोई एक्शन तो नहीं चल रहा है ना, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई हाथ पैर तो नहीं मार रहे हो ना, एक दिमाग का विचार है, ब्रेन का विचार है, जहाँ मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि हम गेम जीतेंगे, ठीक है। सो आप कभी ये नहीं बोलेंगे आई एम थिंकिंग वी विल विन द गेम, ठीक है। हाउ एवर जब थिंक रिफर करता है स्टूडेंट कंसिडरिंग या फिर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, तब हम इसे कहेंगे डायनामिक। कैसे, समझो। ही ऑलवेज थिंक्स केयरफुली बिफोर ही स्पीक्स। ही ऑलवेज थिंक्स केयरफुली बिफोर ही स्पीक्स, बोलने से पहले, ठीक है, मुंह से बोलने से पहले वो हमेशा सोचता है। देखो जब थिंक, सिंपल इतना समझो, जब थिंक का मतलब ओपिनियन है, ठीक है, जब थिंक का मतलब ओपिनियन है तो वो स्टेटिव है। जैसे ही थिंक्स शी इज़ ब्यूटीफुल, उसे लगता है वो ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर उसे ब्रेन में कुछ सोचना नहीं पड़ा, ठीक है ना, उसे लगता है वो ब्यूटीफुल, उसका एक ओपिनियन है। लेकिन यहाँ ही ऑलवेज थिंक्स केयरफुली बिफोर ही स्पीक्स, बोलने से पहले वो हमेशा केयरफुली सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट वो कंसिडर कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम दिमाग के काम को भी एक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तो वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है। आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई फर्स्ट लव, मैं हमेशा अपने पहले प्यार के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, तो सोचता हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर रहना चाहिए, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट बेसिकली कंसिडरिंग, कोई चीज़ कंसिडर करना, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्टम्पलेट करना, सोचना, ठीक है, जहाँ आपकी ब्रेन की एनर्जी यूज़ हो रही है। सिंपल इतना समझो, अगर थिंक ऐसे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है जहाँ आपकी ब्रेन की एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, जहाँ आपके ब्रेन को काम करना पड़ेगा, तो वो डायनामिक है। और जहाँ वो सिंपल एक ओपिनियन स्टेट कर रहा है तो वो आपका स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में आती है तो वो आपकी सिंपल टेंस में रहती है। नेक्स्ट देखिए सी। सी का मतलब होता है आँख से देखना, राइट। सो जब सी का मतलब है आई सी वॉट यू मीन, ठीक है, आई सी वॉट यू मीन, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा तुम्हारा मतलब क्या था, इसका मतलब है कि आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, ठीक है, आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। खुद सोचो, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, आई सी वॉट यू मीन, मैंने देखा तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है तो आप उसे देखोगे नहीं ना, आप उसे अंडरस्टैंड करोगे। तो जब बात अंडरस्टैंड की है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्टेटिव। लेकिन अगर उसका मतलब है मीट करना, ठीक है, मीट का मतलब जैसे कई बार हम कहते हैं सेंटेंस में ही हैज़ बीन सीइंग द सेम वुमन फॉर 8 years, ठीक है, तो ही हैज़ बीन सीइंग द सेम वुमन फॉर 8 years, अब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब है कि वो 8 साल से सिर्फ एक ही वुमन को देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 8 साल से वो एक ही वुमन को देखे जा रहा है, नो। यहाँ पर उसका मतलब है कि वो 8 साल से एक ही वुमन से मिल रहा है, या फिर वो 8 साल से एक ही वुमन को डेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मतलब है स्टूडेंट डायनामिक, बिकॉज 8 साल से वो एक ही वुमन को मिल रहा है, एक ही वुमन के पास जा रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी ये एक डायनामिक वर्ब है। तो जब सी का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ये बेसिकली सेंटेंसेस स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? बिकॉज ये आपकी इनफॉर्मल इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में हम इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी इंग्लिश पर वर्क करना है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि सी देखो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो सी का मतलब जब अंडरस्टैंड से होगा तो वो होगा स्टेटिव, कि आई सी व्हाट यू मीन, मुझे समझ आया तुम्हारा मतलब क्या है। या फिर ही हैज़ बीन सीइंग द सेम वुमन फॉर 8 years, वो 8 साल से एक ही वुमन को डेट कर रहा है, या फिर 8 साल से वो एक ही वुमन से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टू मीट, टू बी इन द कंपनी ऑफ, या फिर टू अटेंड, टू एस्कॉर्ट, इसका मतलब होता है डायनामिक, ओके। नेक्स्ट देखिए बी वर्ब।
अब बी वर्ब क्या होता है स्टूडेंट, ये जनरली आपकी स्टेटिव होती है, ठीक है। बी वर्ब कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, ये आपकी प्रेजेंट टेंस में वॉज, वर, हैज़, हैड, हैव, ठीक है। ये आपकी बेसिकली बी वर्ब कहलाती हैं। सो हम बी वर्ब का जनरली यूज स्टूडेंट करते हैं स्टेटिव सेंस में। कैसे, ही इज़ एन एक्सलेंट गिटारिस्ट, कि वो एक एक्सलेंट गिटारिस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर ही इज़ एन एक्सलेंट गिटारिस्ट, तो यहाँ पर हम एक बात स्टेट करें कि वो एक एक्सलेंट गिटारिस्ट है, तो यहाँ पर हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ एक्ट कर रहे हैं या फिर किसी सर्टेन वे में बिहेव कर रहे हैं, बेसिकली आप कोई एक्शन करें, जैसे यू आर बीइंग सिली। योर बीइंग सिली का मतलब है, ये सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इनफॉर्मल इंग्लिश हो या फॉर्मल इंग्लिश हो, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। योर बीइंग सिली, आप अपने फ्रेंड से कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो उसे सिली लगेगी, ठीक है। या फिर आप सपोज करो आप दो फ्रेंड्स बैठे हो और दूसरा वाला फ्रेंड जो है आपका कोई बी फ्रेंड है जिसका नाम बी है और वो हंसे जा रहा है बेमतलब में, ठीक है। अब आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही, ऑकवर्ड लग रही, तो आप कहेंगे उसे योर बीइंग सिली। सिली का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो तुम बेवजह हंसे जा रहे हो वो बहुत सिली एटीट्यूड है, ठीक है। सो योर बीइंग सिली, तो बी स्टूडेंट जब आपका स्टेटिव सेंस में यूज़ होता है तब स्टूडेंट ये आपका स्टेटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। और अगर बी वर्ब आपका कोई एक्शन डिनोट करता है तो ये आपका कहलाएगा स्टूडेंट डायनामिक वर्ब, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब अच्छा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा लिंकिंग वर्ब के बारे में भी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो आर है ये आपका लिंकिंग वर्ब ही है, ठीक है। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो ये आपका इज़, एम, आर, कई बार जो आपकी मॉडल होती हैं कैन, कुड, ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बस जानना इतना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कई बुक्स में कई बार यूज़ कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है क्या, बिकॉज उनको रूल को फैंसी बनाने से मतलब है, कहीं से भी वो कुछ भी उठाकर डाल देंगे विदाउट गिविंग यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट है क्या, जब वह वर्ब का ही काम कर रही है, और नॉन फाइनाइट जब वर्ब नाउन का काम कर रही है, तो जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है, तो एडजेक्टिव व पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही है, देन ऑल्सो एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।